केसेस में भी काफ़ी पुलिस इन्वॉल्वमेंट दिखाती थी और कई लोगों के ऊपर अफीम रख के झूठे केस बनाना और उस टाइप का काफ़ी यहाँ पे चीज़ें नहीं। कितना सुधार हुआ है सर आपके यहाँ? आपके आने से पहले जब एक केस हुआ था यहाँ पर एक व्यापारी के साथ में एक फर्जी जो है केस बनाया था ओपीएन का, उसमें आपने सख्ती से कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस वालों को जेल में डाल दिया था। क्या कहेंगे कुछ कहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। हमारे साथ हैं नीमच एसपी सूरज कुमार वर्मा जी। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत के लिए उनकी तरफ रुख करेंगे। सर नमस्कार। जी, नमस्कार। पंजाब केसरी चैनल पे सर आपके सफलतम 2 साल पूरे होने पर पंजाब केसरी एक स्पेशल रिपोर्ट आपसे खास मुलाकात में चाह रहा था। सर सबसे पहले तो बताएं क्या चुनौतियां नीमच जिले को रही हैं जब से आपका कार्यकाल यहाँ पर हुआ है? देखिए, जैसा आपको मालूम है, नीमच ज़िला एक तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर ओपीएम कल्टीवेशन के लाइसेंसेस दिए जाते हैं। उसके कारण जो ड्रग स्मगलिंग का जो चैलेंज है, वो उसके कारण डिस्ट्रिक्ट बहुत सेंसिटिव हो जाता है। और इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है, इसका जो हमारा जो स्टेट है, उसके जो ये सबसे फर्देस्ट डिस्ट्रिक्ट है और इसमें 500 से ज़्यादा किलोमीटर का जो बॉर्डर है, वो राजस्थान के साथ शेयर होता है। तो इनके कारण काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं और उसके तारतम्य में हम लोग उसमें प्रभावी पुलिसिंग करने का प्रयास करते हैं। सर जिले में पहले देखा जाता था कि एक यहाँ पे एक मूवमेंट चलता था कि पुलिस कहीं भी कोई तस्कर को पकड़ती थी और एक उसको खड़ा तोड़ बट्टा नाम दिया गया था, जो कि यहाँ पे काफी चर्चित तो उसमें रहा था। पिछली बार में हमने कई चीज ऐसी देखी थी यहाँ पे कि फर्जी केसेस में भी काफी पुलिस इन्वॉल्वमेंट दिखाती थी और कई लोगों के ऊपर अफीम रख के झूठे केस बनाना और उस टाइप का काफी यहाँ पे चीजें नहीं। कितना सुधार हुआ है सर आपके आने के बाद? देखिए, जो जैसा मैंने बताया कि अफ़ीम तस्करी और डोडा-चूरा तस्करी के कारण डिस्ट्रिक्ट सेंसिटिव रहता है और ओवरऑल पुलिसिंग करने में जो है 1-2% जो है कहीं न कहीं लोग मिसयूज़ करने का प्रयास करते हैं और पुलिस विभाग की हमेशा मंशा रहती है कि एक ट्रांसपेरेंट छवि के साथ पुलिस काम करे। जैसा सरकार की मंशा है कि जो अपराधी है उनके लिए कठोर और जो आम जन है उनके लिए कोमल, तो वो पुलिसिंग जो सरकार की मंशा है उसी अनुरूप हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं और जो भी आम जनता, नीमच की जनता की अपेक्षाएँ हैं, उसको हम लोग उस पे खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। सर हमेशा एक चीज देखी गई है, आपके आने से पहले जब एक केस हुआ था यहाँ पर एक व्यापारी के साथ में एक फर्जी जो है केस बनाया था ओपीएन का, उसमें आपने सख्ती से कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस वालों को जेल में डाल दिया था सर। क्या कहेंगे कुछ कहेंगे सर? देखिए बिल्कुल, जैसा कि पुलिस को जो इतने अधिकार दिए गए हैं, तो अगर उस अधिकार को हम लोग अगर जायज़ तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, उस पे अगर उसके मिसयूज़ को अंकुश नहीं लगाएँगे, तो डेफ़िनेटली वो एक अनकंट्रोल वाली सिचुएशन बन जाएगी। और इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस मुख्यालय और प्रदेश सरकार की भी मंशा एकदम स्पष्ट है कि चाहे वो ड्रग माफ़िया हो, कोई और ऑर्गेनाइज़्ड क्रिमिनल हो, कितना बड़ा से बड़ा हो या फिर कोई सरकारी कर्मचारी ही क्यों ना हो, पुलिस विभाग या किसी विभाग का, अगर कोई आपराधिक कार्य करता है, तो उसको उसी अनुरूप से दंड दिया जाए और उसी मंशा के साथ जो पुलिस के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका मार्गदर्शन भी मिलता रहा है, उसी अनुरूप हम लोग कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं क्योंकि अगर जनता के बीच अगर पुलिस का ही अगर भय हो जाएगा, तो फिर पुलिसिंग का कोई अर्थ नहीं रहेगा और इसी तारतम्य में हम लोग काम कर रहे हैं। सर देखा गया था अभी पिछली बार एक मामला हुआ था जो नेशनल लेवल तक चला गया था। एक आदिवासी समुदाय के एक व्यक्ति को वाहन से घसीट के कुछ लोगों ने उसकी हत्या की थी। सर उस चीज को लेके आप लोगों का बुलडोजर वहां पर पहुंचा था, क्या कुछ कहेंगे सर उस मामले को लेकर? देखिए, वो एक डेफ़िनेटली एक चैलेंजिंग टाइम था और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी जो इंसिडेंट जो हुआ था और उसमें अल्टीमेटली उसका डेथ हुआ था। और उसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जो मंशा थी, वो यही थी कि न्याय तो मिलना ही चाहिए परिवार को, बट एक मैसेज भी जाना चाहिए कि इस तरह का कोई कदम दोबारा कोई ज़िले में या स्टेट में इस तरह न उठाए, ऐसा मैसेज जाना चाहिए और उसी क्रम में कलेक्टर साहब और पूरे जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने एक सख्त मैसेज उसमें दिया और जो भी किसी के अवैध अतिक्रमण जो आरोपी गण थे उसमें, उनको ध्वस्त किया गया, उनके प्रॉपर्टीज़ को जो
जो अपराध दर्ज हुआ था उसको चिन्हित अपराध में कैटेगराइज किया गया और उसको फास्ट ट्रैक तरीके से ट्रायल में हम लोग फॉलो करके उसमें सजा कराने का प्रयास कर रहे हैं। सर कितने माफियाओं पे अभी तक अंकुश लगा है और जिले में कितने माफियाओं पे अभी तक प्रभावी कार्रवाई की गई है? देखिए, ये फीडबैक तो आपको जनता से लेना होगा कि कितना प्रभावी पुलिसिंग चल रही है। हम लोग का प्रयास यही रहता है कि कोई भी संगठित रूप में कोई गिरोह काम ना करे और कई तस्करों के विरुद्ध हम लोगों ने सफेमा की कार्रवाई की है। पिछले 3-4 सालों में यहाँ 15 से 20 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच भी किया गया है। इसके अलावा जितने भी अन्य माफिया हैं, नॉट जस्ट तस्करी के, जो मिलावट माफिया है, जो कि प्रदेश सरकार का एक बहुत ही चैलेंजिंग उन्होंने एक प्रायोरिटी में लिया है, शुद्ध के विरुद्ध युद्ध। और जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ एक मंडी और उसके कारण फूड प्रोसेसिंग सेंटर भी बहुत बड़ा सेंटर यहाँ चल रहा है। उसमें भी हम लोगों ने कई अपराधियों को विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की है। चोर बाज़ारी जो है, राशन माफिया के विरुद्ध भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। तो जो भी संगठित रूप से कोई भी अगर वो अगर अपराध करने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग की प्रायोरिटी हो जाती है कि उसको उतनी कड़ाई से कुचला जाए और इसके अलावा जो डे टू डे पुलिसिंग है, आम आदमी को न्याय मिले, उनको त्वरित न्याय मिले और जब वो थाने जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएँ, ये हम लोग की प्रायोरिटी रहती है। सर सत्ता पक्ष भी खुश और विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं। आपके कार्यकाल में हमेशा ये देखा गया है कि विपक्ष को कोई ऐसा गंभीर मुद्दा नहीं मिला जिससे जिसको लेके कोई आरोप प्रत्यारोप लगे और सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं संतुष्ट आपके कार्यों से हुआ है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें तो मैं यही कहूँगा कि नीमच की जनता का सहयोग मुझे मिला है। जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं और राज्य शासन है, उनका भी सहयोग मिला है कि एक फ्री हैंड दिया गया है अपराधियों को कुचलने के लिए और उसी तरह से हम लोग एक ट्रांसपेरेंट पुलिसिंग का हम लोग एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाह रहे हैं ताकि सभी उसमें आम जनता संतुष्ट रहे। सर पिछले दिनों एक मामला हुआ था, यहाँ के एक स्कूल में एमडी ड्रग्स का कुछ मामला आया था। कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने भी शिकायत करी थी कि उनके बच्चे का नशे में। उस चीज को लेकर सर कुछ संज्ञान लिया गया है आपके द्वारा? डेफ़िनेटली जैसा कि अभी आपने देखा भी होगा कि प्रदेशव्यापी नशा मुक्ति अभियान भी चलाया गया था, क्योंकि एक बहुत ही चैलेंजिंग इश्यू है और उस अभियान में भी हम लोगों ने इनफैक्ट 15 करोड़ की एक स्मैक की खेप भी पकड़ी थी, जो कि आसाम से लाया जा रहा था। इसके अलावा यहाँ पर लगभग 50 क्विंटल गांजे की फसल भी नष्ट कराई गई थी, उसको जब्त किया गया था खेत से कटवा कर। और इसके अलावा भी जो छोटे स्तर पे भी कहीं न कहीं किसी दुकान में या किसी अहाते में या किसी और जगह पे अगर उसको पेडल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो छोटे जो पेडलर्स हैं, उनके विरुद्ध भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जैसा मैंने बताया कि इसमें भले एनएसए करना हो, सफेमा करना हो, अन्य किसी तरह से भी इनको तोड़ने का जो है, उसको हम लोग को खुली छूट प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है और उसको उस पावर को हम लोग यूज़ करके इस पूरे समस्या को हम लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। सर देखने में ये आया है कि जिले के अंदर कई लोग यहाँ पे ऐसे स्थानीय तस्कर होते हैं जो राजस्थान में कहीं किसी थानों में वांटेड होते हैं और यहाँ की पुलिस को कई बार जानकारी होती है, कई बार नहीं भी होती। वहां से कोई ऑफिशियली जानकारी यहाँ पे पुलिस के पास नहीं आ पाती है स्थानीय थाने को, तो वो लोग खुलेआम यहाँ पे घूमते रहते हैं। सर उस बारे में क्या, कैसे क्या सर कनेक्टिविटी राजस्थान पुलिस से आप करके और आगे इनका पकड़ने का प्रयास करेंगे? डेफ़िनेटली जैसा मैंने बताया कि नीमच एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, उसके कारण जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के चैलेंजेस होते हैं और ख़ासकर बॉर्डर अपने दूसरे स्टेट के साथ जो बॉर्डर है और वो भी लगभग 400 से 500 किलोमीटर का बॉर्डर है, पहाड़ी एरिया और सारी चीज़ें हैं, तो उसके कारण चैलेंजेस रहते हैं। बट हम लोगों ने मैकेनिज़्म डेवलप भी किया है, हम लोग के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, उनके साथ मीटिंग करने का। और ख़ासकर इस बार जो इलेक्शन हुए थे, उसके पहले भी हम लोगों ने एसपीज़ और कलेक्टर्स की मीटिंग की थी। इवन राजस्थान में भी जब इलेक्शन जब वहाँ पर लोकल हुए, तो उसमें भी जो वो मैकेनिज़्म उसका जो है वो बना हुआ है और हम लोग उस टाइम में जब मीटिंग होती है तो उसमें वारंट्स जो होते हैं, हमारे यहाँ जो वारंटी है उनकी लिस्ट हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो लिस्ट होती है वो हम लोग प्राप्त करते हैं और उसमें एक जॉइंट ऑपरेशन करने का प्रयास करते हैं। उसको और एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है, उसको और अपडेटेड रखने की ज़रूरत है और उस क्रम में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर टेक्निकल रूप से देखा जाए तो नीमच जिले की पुलिस आपके आने के बाद काफी हाईटेक हुई है।
जगह जगह देखिए जगह सीसीटीवी कैमरास, और देखने में आया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाहन जो है वो घूमता है। वो ट्रैफिक को लेके काफी अवेयरनेस पुलिस की तरफ से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। क्या कुछ सर विजन? बिल्कुल जो जिस तरह से क्रिमिनल्स टेक्निकली एडवांस होते जा रहे हैं, अगर हमको उनको ट्रैक करना है, उनसे पीछे नहीं होना है, तो हमें भी टेक्निकली एडवांस होना ही पड़ेगा। और इस क्रम में मैं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कहना चाहूँगा कि हम लोग का जो लीडरशिप है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा होगा कि डायल 100 मध्य प्रदेश सबसे पहले लेकर आया था। इसके अलावा सीसीटीएनएस में भी हम लोग नेशनल लेवल पे हम लोग की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। और जो सिटी सर्वेलेंस सिस्टम जो है कई जिलों में ऑलरेडी चालू है और उसको एक्सपैंड भी किया जा रहा है। उसके उसमें जो नंबर डिटेक्शन सिस्टम और उन सब प्रणालियों को भी उपयोग किया जा रहा है। तो आई थिंक हम लोग की लीडरशिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसी चीज़ को हम लोग प्रयास करते हैं कि उस विज़न को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कटिंग एज पे ज़मीन पर उतारा जाए ताकि जनता को उसका मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। अंतिम सवाल सर, किस प्रकार से प्रभावी कार्रवाई अभी तक तस्करों के विरुद्ध की जा रही है, और आगे भविष्य में इस कारोबार पे रोकथाम लगे उसके लिए क्या कार्य योजना है? देखिए ड्रग के अगेंस्ट कार्रवाई तो नीमच की पुलिसिंग का हमेशा एक अहम हिस्सा रहेगा ही। और इसके क्रम में हम लोगों ने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करना, उसमें जो टेक्निकल जो हमारे इनपुट्स हैं, उसके मैकेनिज्म को सुदृढ़ करना, जो तस्करों के विरुद्ध जो प्रिवेंटिव एक्शन है, जैसे पिट एनडीपीएस है, सफेमा है, एनएसए है, इन सब कार्रवाइयों को स्ट्रेंथन करना, इनको स्ट्रीमलाइन करना। अगर किसी के अवैध प्रॉपर्टीज़ बने हैं, उनको नेस्तनाबूद करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच करना, फरार आरोपियों के विरुद्ध जो 82-83 कार्रवाई होती है, वो टाइमली करना। तो आई थिंक पुलिस के पास सफिशिएंट मैकेनिज़्म है और अगर हमारा विल पावर और मोटिवेशन और जो थिंकिंग लाइन ऑफ थिंकिंग है, वो अगर सही रहेगा, तो डेफ़िनेटली हम लोग इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकेंगे। सर कहीं ना कहीं एक चीज यहाँ पे इस जिले में देखने में आती है कि जरा सी कोई घटना होती है उसको लेके समाज एसपी कार्यालय का घेराव कर देता, फलाना समाज आ जाता है, ये आ जाता है। उन सब चीजों को फिर बाद में मीडिया रिपोर्ट्स और ये सारी चीजें आने के बाद में जब आपकी कार्रवाई होती है, उसके बाद में सारे समाज संतुष्ट हो जाते हैं। कैसे करते हैं सर? देखिए, आजकल चूँकि सोशल मीडिया इतना प्रभावी हो गया है, हर जगह पहुँच गया है, लोगों का पेशेंस कम हो गया है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है और इन अ वे मैं इसे बहुत नेगेटिव भी नहीं मानता क्योंकि जनता में अब जितनी तेज़ी से कोई घटना होती है, उसका मैसेज जाता है, अगर हम कोई कार्रवाई करते हैं, तो उसका भी मैसेज उतनी ही जल्दी पहुँचता है। तो हमारे लिए एक डुअल एज स्वॉर्ड है, अगर हम कोई मैसेज आज पहुँचाना चाहें, तो भी हम उसको उतनी तेज़ी से पहुँचा सकते हैं। तो आई थिंक एक आम जनता में एक विश्वास बनाना ज़रूरी है कि कोई भी घटना हुई है तो हम उस पे प्रभावी कार्रवाई करेंगे और लॉन्ग टर्म में डेफ़िनेटली वो सिटीज़न पुलिस का जो विश्वास है, जो रिलेशन है, वो ट्रस्ट है, अगर वो सुदृढ़ रहेगा तो डेफ़िनेटली इस तरह के जो चैलेंजेज़ हैं वो धीरे-धीरे कम होंगी। सर देखने में ये आया है कि नीमच जिले में जब जब ऐसे स्थितियां बनी हैं, तब तब आपने काफी कुछ कंट्रोल किया है, और जिले में कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई सर अभी तक। और चुनाव के टाइम भी हमने देखा काफी कुछ अच्छा मैनेजमेंट रहा है पुलिस का। और चुनाव में भी अभी जैसे नगर पालिका चुनाव गए, पंचायत चुनाव गए, उन सारे चुनाव में पुलिस की भूमिका बहुत अच्छी रही। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या पुलिस का मोटिव रहेगा सर? बिल्कुल अगर अपन ने होमवर्क अच्छा किया है, तो डेफ़िनेटली जो भी आने वाले चैलेंजेज़ हैं, उसको अच्छे से डील किया जा सकता है और नीमच की ख़ास बात ये है कि यहाँ पुलिस और प्रशासन एक टीम है। हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं। जो हमारा पुलिस की टीम है, वो भी उतनी ही एजाइल है, अलर्ट है, कैपेबल है और साथ में जो प्रशासन की टीम है, वो भी उतनी ही बढ़िया एक्सपीरियंस्ड है और जो भी प्लानिंग होती है, होमवर्क होता है, ग्राउंड वर्क जो होता है चुनाव के पहले या कोई भी बड़े इवेंट के पहले, उसको हम लोग मिल के तैयारी करते हैं और उसी क्रम में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद फाइनली जो नीमच की जनता है, उसका सहयोग तो हमें मिलता ही है और उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। होपफुली आगे भी इसी तरह से शांति व्यवस्था कायम रहेगी। सर कितनी नीमच की जनता आपकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट है? ये तो मैंने जैसा कहा कि नीमच की जनता का सहयोग हमें डेफ़िनेटली मिल रहा है, चाहे वो ट्रैफ़िक व्यवस्था हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे और भी जो भी चैलेंजेज़ हैं और वो कितने खुश हैं, इसका फ़ीडबैक तो आपको बेटर होगा और आप ज़्यादा बेहतर उसको बता सकते हैं। सर महिला अपराधों को लेके
क्या कहना है? देखिए, आपने देखा ही होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी महिला अपराध अगर होता है तो उसको पर्सनली अटेंड करते हैं, और वो सेंस ऑफ जो अर्जेंसी है वो पूरी लीडरशिप के थ्रू लास्ट लेवल तक जाती है। अगर कोई घटना होती है तो उसमें जल्द से जल्द अरेस्ट, उसको चिन्हित करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो और जल्द से जल्द सज़ा दिलाना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उतनी ही संजीदगी से फ़ॉलो करते हैं, और हमारे लीडर भी जो है, हमारे सुपीरियर है, वो भी इसको उतनी ही सिंसियरली फॉलो करते हैं। और हम लोग का यही प्रयास है कि मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित रहे, और इवन सभी जो अक्रॉस द सेक्शन जो लोग हैं, सभी के लिए हम लोग उनको मध्य प्रदेश को सुरक्षित रखें। थैंक यू। ये थे हमारे साथ नीमच जिले के एसपी सूरज कुमार वर्मा। इनसे हमारी खास बातचीत आज पंजाब केसरी के माध्यम से हुई है। नमस्कार।